नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछली कक्षाओं में हम बाल विकास को पढ़ रहे थे। हमने बाल विकास के परिभाषाओं को और किस प्रकार बाल विकास है वो होता है, इन सब पर चर्चा करनी थी। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वो दो प्रकार के होते हैं। बाल विकास को दो कारक है वो प्रभावित करते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं, और बाह्य भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वंशक्रम और जैविक कारक भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें वंशक्रम और जैविक कारक की, देखिए सबसे पहले हम बात किसकी करें, वंशक्रम व जैविक कारक, जो क्या है हमारा आंतरिक कारक है। ठीक है, वंशक्रम और जैविक कारक के बारे में अगर हम बात करें तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, वंशक्रम या जैविक कारक। ठीक है, फिर देखिए पूर्वजों या माता पिता से गर्भाधान के समय जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। यानी जब बच्चा गर्भ में आता है तो उस टाइम गुणसूत्रों के द्वारा माता से या पिता से जो गुणों का संचार होता है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, वंशक्रम बोल देते हैं। चाहे वो माता से आए चाहे पिता से आए, या पूर्वज हुए हैं उनसे भी गुण है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा वंशक्रम व जैविक कारक है वो मुख्य कारक है। ठीक है, अब देखिए सामान्यतः जिसके माता पिता लंबे होते हैं, अगर हम उदाहरण देखें, माता और पिता जिसके लंबे होते हैं, संतानें भी उनकी लंबी होती हैं, संतानें भी उनकी क्या होती है भी, लंबी होती है। फिर देखिए अगर हम बात करें वातावरण की, किसकी बात करें, दूसरा कारक है वातावरण, इसको हम परिवेश भी बोल सकते हैं। तो वातावरण या परिवेश है वो किस प्रकार बालक को प्रभावित करता है, इस पर हम देखेंगे। बालक के चारों ओर जो भी क्षेत्र है या जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी किसके अंदर आती हैं, परिवेश के अंदर आती है। चारों ओर जो कुछ भी है वातावरण है, और बालक जहां रहता है उसके चारों ओर का जो भी आवरण है उसको हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। और वातावरण है वो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वातावरण है वो क्या करता है, प्रभावित करता है। विकास को पूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। फिर हम बात करें किसकी भी, जन्म क्रम की। किसकी बात करते हैं हम, जन्म क्रम की। अगर हम बात करें तो बाल विकास पर जन्म क्रम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जन्म पहले स्थान पर हुआ है या दूसरे स्थान पर हुआ है या तीसरे स्थान पर हुआ है। प्रथम बालक की अपेक्षा तीसरे बालक का विकास है वो तीव्र होता है। ठीक है, यानी कि जो पहला बालक होता है ना उसका विकास है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन जो दूसरा बालक है उसको अपेक्षा कर तीव्र विकास होगा, और जो तीसरा बालक है उसका उन दोनों की अपेक्षा तीव्र विकास है वो होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जन्मे बालक पूर्व के जन्मे बालक के अनुकरण से अनेक बातें सीखता है। यानी कि जो पहले बच्चा हुआ है उससे अनेक बातें जो बाद में संतान उत्पन्न हुई है वो सीखता जाता है। जन्म क्रम की हमने बात कर ली कि जन्म क्रम है वो किस प्रकार बाल विकास को प्रभावित करता है। तो किस प्रकार प्रभावित करता है कि जो एक नंबर क्रम का बालक है वो तीसरे नंबर के जन्म क्रम वाले बालक से पिछड़ा हुआ होता है, क्योंकि
उस वो जो प्रथम बालक है वो अनुकरण के द्वारा सीख नहीं पाता, बल्कि तीसरा बालक है वो अनुकरण के द्वारा अन्य बच्चों से जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर हुए से उनसे सीखता जाता है। ठीक है, फिर देखिए किसकी बात करेंगे हम, खेल और व्यायाम की बात करते हैं। खेल और व्यायाम भी क्या है भाई, बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो खेल किस प्रकार प्रभावित करते हैं भाई, खेल और व्यायाम से व्यक्ति क्या है भाई, शारीरिक विकास में तीव्रता आती है। खेल से और व्यायाम से क्या है भाई, हड्डियां बालक की मजबूत होती है, मांसपेशियों में जान आती है, क्या आती है, ताकतें आती है। ठीक है, विकास में योगदान होता है इनका, किसका, खेल का और व्यायाम का योगदान होता है। शारीरिक और मानसिक विकास में भी खेल और व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शारीरिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शारीरिक मानसिक विकास में क्या है भाई, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर हम बात करते हैं लिंग की, किसकी बात करें हम, लिंग की। लिंग भी बाल विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि जब भी बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है तो उसमें लिंग भेद का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है और बालिकाओं का शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। ठीक है, तो जन्म के समय तो शिशु का आकार बड़ा होगा, लेकिन बाद में विकास है वो धीरे धीरे होगा। लेकिन बालिकाओं का जो आकार है वो जन्म के समय तो छोटा होगा, लेकिन बाद में तीव्र गति से विकास है वो उनका होता है। इसलिए बालिकाओं में मानसिक और यौन परिपक्वता बालकों से पहले आती है। बालिकाओं में क्या भी मानसिक यानी कि बोलने, समझने, सोचने की और सामाजिकता की समझ है वो बालिकाओं में पहले आती है और बालकों में बाद में आती है। यानी मेच्योरिटी है वो पहले लड़कियों में आती है और उसके बाद लड़कों में आती है। फिर हम बात किसकी करते हैं, नेक्स्ट बुद्धि की बात करते हैं। किसकी बात करें भाई, बुद्धि की बात करते हैं। तो बुद्धि के बारे में देखिए, अब बुद्धि, प्रखर बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने और चलने लगते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बालक पहले चलता है वो उसकी बुद्धि है वो प्रखर बुद्धि वाला है, और जो बाद में चलना स्टार्ट करता है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत मंद बुद्धि का है। इसको क्या है भी, एक तीव्रता होती है, इसमें क्या होती है, तीव्रता होती है। प्रखर बुद्धि वाला बालक है वो मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने और चलने लग जाता है, और शारीरिक विकास भी इनका तीव्र होता है। शारीरिक विकास है वो किसका तीव्र होगा, प्रखर बुद्धि वाले का तीव्र होगा। फिर उसके बाद देखिए हम बात किसकी करते हैं, आयु की बात करते हैं। आयु देखिए बाल विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति और स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ना तो उसका शारीरिक विकास की गति भी बढ़ेगी और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, यानी कि शरीर के आकार में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और छोटे बच्चे का शारीरिक विकास है वो अधिक होता है, पहले उसका शरीर लचीला होता है और बाद में क्या होता जाता है, कठोर और मजबूत धीरे धीरे होता जाता है। और मानसिक विकास भी आयु प्रभावित करती है, यानी कि आयु के साथ साथ क्या है भी उसकी जो मेंटलिटी है उसके अंदर भी मेच्योरिटी आती है। फिर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, किसकी बात करें हम, अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर हम बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो बालक शरीर में अनेक, जो छोटा बालक होता है उसके शरीर में अनेक छोटी छोटी क्या है अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है। जिससे क्या होता है, अनेक प्रकार के रस है वो स्रावित होते हैं और यह रस बाल विकास को प्रभावित करता है। ये ग्रंथियां रस से ठीक प्रकार, जो रस है वो ठीक प्रकार से नहीं निकलेगा ना तो बाल विकास है वो मंद पड़ जाएगा। अगर रस का सही श्रवण होगा तो ही बाल विकास है वो पूरे तरीके से होगा। फिर हम बात किसकी करते हैं भाई, पोषण तथा कुपोषण की बात करते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं पोषण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पोषण प्रभाव,
पोषण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, देखिए पोषण से तात्पर्य हमारे भोजन से होता है। संतुलित भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण ये सभी आते हैं। अगर हम बच्चे को संतुलित भोजन देंगे ना तो क्या करेगा बच्चा भाई, उसका जो पोषण है वो सही तरीके से होगा और बाल विकास है वो तीव्र गति से होगा। उसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो रस सही प्रकार से स्रावित करेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोषण का प्रभाव है वो अधिक पड़ता है, तो इसीलिए बालक को हमें ये चाहिए कि संतुलित भोजन है वो करवाएं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिजों की वसा, जो वसा होती है यानी कि घी और तेलीय पदार्थ है जितने भी, उन सभी को हमें एक संतुलित मात्रा में बालक को देना चाहिए, जिससे क्या होगा भी बालक का पोषण है वो सही प्रकार से होगा, ठीक है। फिर हम बात किसकी करते हैं, पोषण की बात करते हैं। तो पोषण है वो शारीरिक विकास में सहायक है, ठीक है, शारीरिक विकास में सहायक है। शारीरिक विकास में पोषण का अत्यधिक महत्व होता है और शारीरिक विकास है वो पोषण के द्वारा ही सहज और प्रभावी ढंग से हो पाता है। फिर हम बात करें रोग संक्रमण से बचाव की, किसकी बात करें, यानी कि कोई रोग है ना तो उससे भी जो संतुलित भोजन है वो बचाता है, रोग संक्रमण से बचाव। फिर देखिए विकास की गति तेज करता है, क्या करता है, विकास की गति तेज करता है। विकास की जो गति है उसको तीव्र करता है संतुलित भोजन, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जो इतने कार्य है, तीन या चार, ये चार है, तो ये सभी क्या है भाई, जो एक बालक होता है उनको इन सब से बचाता है, रोग संक्रमण से भी बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी करता है, विकास की गति को तीव्र करता है, शारीरिक विकास में वृद्धि करता है। तो इन सब के द्वारा बालक को क्या करता है भी, एक अपना स्थायित्व प्रदान करने में मदद करता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो आने वाले नॉलेजफुल वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।